वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए तख्ती के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तख्ती नंबर 7, लेक्चर नंबर 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले हम तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ हमारे तख्ती का हिस्सा होता है, ठीक है। पहले लाइन में तारीख़, आठ अप्रैल। तारीख़ बिल्कुल लाइन के ऊपर लिख कर करें। अच्छा, अब हम हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग के लिए आप कोशिश करें कि मार्कर से लिख के और दरमियान में लिख के, दोनों मार्जिन लाइंस के बिल्कुल दरमियान आपकी हेडिंग होनी चाहिए। हाँ, रे वाव फे इजाफत और तहज्जी, ते हाय हवज जीम और ये इस तरह से लिखिए, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइनिंग आप पैमाने की मदद से करें, बग़ैर पैमाने के आपने एक भी लाइन ड्रा नहीं करना, ठीक है। जितना आपका हेडिंग है उतना ही आपका अंडरलाइन होना चाहिए। डबल अंडरलाइनिंग अच्छी बात है, ठीक है। अब आते हैं अपने मश्क की तरफ। तो हमारे मश्क में है काफ। तो उसके लिए गौर से देखें। पहले आप लिख के अलिफ इस तरह, और उसके साथ बे शामिल करें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद मद। काफ, गाफ भी इसी तरह है। पहले अलिफ लिख के इस तरह, ठीक है, और उसके साथ बे शामिल करें और एक मद इसके साथ मिलाए और दूसरा मद इस तरह ऊपर। अगला हमारा हर्फ है लाम। तो लाम के लिए पहले इस तरह अलिफ लिख के, लेकिन वो अलिफ थोड़ा तिरछा हो, ठीक है, इस साइड पे थोड़ा झुका हुआ हो, और उसके बाद इसके साथ दायरा मिलाया से, तो ये लाम बन जाएगा, ठीक है। अगला हमारा हर्फ है मीम। तो याद रहे कि मीम नुक्ते से बनता है, ये नुक्ता, ठीक है, और फिर आधा नीचे की तरफ से, तो ये मीम का गर्दन, और उसके साथ अलिफ लिख के, तो ये मीम, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। अब जाते हैं पेज की जानिब। पेज और पर आपने लिखना है मार्कर से और पेन से। तो पहले मार्कर, ठीक है, लाइन के ऊपर लिखाई करें। तारीख, और इसके बाद पेन। तो पेन से जब आप राइटिंग करते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ठीक है। 8 अप्रैल। इंशाल्लाह ये आप सीख जाओगे तो आपके लिए फिर कॉपी में लिखना या पेपर में लिखना कोई मसला नहीं होगा। और असल बात ये है कि सिर्फ मार्क्स लेने की गरज से हमने, बल्कि आपने ये लिखाई नहीं सीखनी, बल्कि ये इंसान का तज़य्युन होता है। एक अच्छी सिफत है कि जिसकी लिखाई अच्छी हो, तो वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बीइंग अ स्टूडेंट, ये तो आपने लाजमी तौर पर अच्छे से अच्छा सीखना है। अच्छा, ये वाला लाइन आप खाली छोड़ें, ठीक है, और बाकी दो लाइन में आप हेडिंग लिख के।
इस तरह से। तहज्जी तख्ते कुर्सी लकीर ये है, तो इसके नीचे आपने बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, अब इसको पेंसिल से और फुट से अंडरलाइन करें। अंडरलाइनिंग के बाद हम लिखेंगे इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। हमारे आज का पहला हर्फ है काफ, तो वो आपने इस तरह से लिखना है, पहले अलिफ उसके बाद बे। ठीक है, और फिर मद इसके साथ मिलाए। गाफ भी ऐसा ही है, अलिफ बे और दो मद। ठीक है, लाम इस तरह से लिख के, पहले अलिफ फिर दायरा। मीम इस तरह से लिख के, ठीक है, पहले नुक्ता उसके बाद गर्दन और उसके बाद अलिफ। काफ ये 3 हिस्सों में है, देखिए इस तरह से लेके, पहले अलिफ फिर बा फिर मद। इसी तरह से गाफ भी है कि इसका ये ऊपर वाला मद टच नहीं होगा। मीम पहले ये नुक्ता, ठीक है, उसके बाद गर्दन और उसके बाद अलिफ मीम। इसी तरह से लाम पहले अलिफ और उसके बाद दायरा लाम। बार बार लिखते जाएं और अपनी कोशिश करें कि हर अगला हर्फ आपके पहले हर्फ से ज़्यादा इम्प्रूव हो, इस तरह। ठीक है, तो हमारे आज का ये मश्क यहाँ पर ख़त्म होता है। कोशिश करें कि साफ साफ लिख के और हर क्लास में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से इंशाल्लाह आप ये हरूफ जब सीख जाओ तो फिर गर्दान और आदि अशकाल, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी लिखाई में काफ़ी निखार आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पेपर्स में या नोटबुक्स में लिखने में आसानी भी होगी और आपकी लिखाई जाज़िब नज़र होगी। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, नमाज मसनून दुआएं और दुआओं में याद रखें और मसनून दुआओं का अहतमाम करें। ठीक है, सफाई का ख्याल रखें, घर में रहे, महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम।